जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की, यानी कोरिजेंडम पीपीओ इशू, कम्यूटेशन वैल्यू लाखों और करोड़ों, पेंशनर्स आ रहे हैं टेंशन में। आखिर क्या करें, इसके बारे में बात करेंगे। और न ही बढ़ी हुई पेंशन आई, ना ही पहला एरियर, अब क्या करें कार्रवाई, बिल्कुल सटीक बात बताऊंगा। और 33 साल बाद विधवा ने फौज से ली पेंशन, छकाया फौजियों को। खबर करते विस्तार से। सबसे पहले बात करूंगा कोरिजेंडम पीपीओ जो इशू है, उसमें कई पेंशनर्स की लाखों में और करोड़ों में कम्यूटेशन वैल्यू बढ़कर आ रही है और उस कम्यूटेशन वैल्यू को देखकर पेंशन बहुत परेशान है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकार का ऐसा आजकल चलन हो गया है कि जो मांगे या ना मांगे, कम्यूटेशन का उसको अमाउंट दे दो ताकि लंबे समय तक उसका जो सब्सक्रिप्शन कटता रहेगा और उसका इंटरेस्ट गवर्नमेंट के खाते में जाता जाएगा। इसी वजह से आपने देखा होगा एक लेटर इशू हुआ है जिसके बारे में आपको बताऊंगा। यदि आपकी कम्यूटेशन वैल्यू बढ़ के आ गई है और आपका 15 साल खत्म हो रहा है पेंशन बढ़ोतरी के साथ, एरियर के साथ, तो आप क्या करें। यानी सीधा लिखा है कि रॉन्गली कैपिटलाइज्ड वैल्यू एडेड इन कोरिजेंडम पीपीओ इशूड ऑन, आपका जो अभी 15 मार्च 20 मार्च जो भी अभी आ रहा है, यदि आपको हो जाता है तो आप क्या करें। A copy of CP gram number so and so dated 22 March 2003 in respect of so and so regarding capitalized value of RS 28 lakh 14,860 showing in corrigendum PPO issue on so and so date, submit herewith. You are requested to reconcile the case of issue necessary correct corrigendum PPO at the earliest। और ये रिकॉर्ड की तरफ से गया है और इन्होंने सीपी ग्राम पर ये शिकायत डाली। सीपी ग्राम के बारे में हम सभी जानते हैं और भी बात करेंगे। सेंट्रलाइज पेंशन ग्रेवियंस रेडनेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली होती है दोस्तों। तो यदि आपका कोरिजेंडम पीपीओ इश्यू हो गया है, पीसीडी आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आप सीपी ग्राम में जाकर के आप इसकी शिकायत कर सकते हो। मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है और कम्यूटेशन वैल्यू के साथ ये काफी छेड़खानी कर रहे हैं, बहुत सारी मिस्टेक है जिससे पेंशनर्स परेशान है। और क्या क्या परेशानी है जरा हम आगे देखेंगे। अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपकी पेंशन नहीं बढ़ी है और ना ही पेंशन का एरियर आया है, यानी बढ़ोतरी आपको लग रहा है टेबल नंबर 7 से हो गई है, लेकिन आपका रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है, न तो पहली किस्त मिली है, न बढ़ी हुई आपको पेंशन मिली है, न कोई मैसेज आया है, न कोई कोरिजेंडम पीपीओ आया है, तो आप क्या करें। आपने देखा होगा बहुत से लोगों का जो चीज है एमएससीपी लग के नहीं आ रही, किसी का ट्रेड नीचे होके आ रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं और ये बात पीसीडीए ने स्वीकार की है। इसका जिम्मेदार पीसीडीए है, इसका जिम्मेदार स्पर्श है, इसका जिम्मेदार बैंक है, इसका जिम्मेदार सीपीपीसी है। ये सारे एजेंसी हैं जो हमारी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी हैं, हमारे कोरिजेंडम पीपीओ इशू करती हैं। यदि आप समझते हो टेबल नंबर 7 से, हमसे बात कर सकते हो कि आपकी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है आपके रैंक के हिसाब से और उसका एरियर भी मिल रहा है, अभी तक कोई हरकत नहीं। बहुत सारे लोग पंजाब के, बहुत सारे लोग हैं। सीधा आप जाकर के सीपी ग्राम में जा सकते हैं, वहां पर आप कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। ये आपके पास मैं लिंक भेज रहा हूं। उसके बाद पीसीडीए की ग्रीवियंस साइट पे जा सकते हो, वहां पे करा सकते हो। आप उनको ईमेल कर सकते हो, आप उनको फोन कर सकते हो और रिकॉर्ड रखिए और ये आपका अब ये कार्रवाई आप शुरू कर दीजिए, नहीं तो आप पिछड़ जाओगे। क्योंकि इनका काम है, अभी जो 70 साल वाले उनको पूरा उन्होंने देना है एरियर, विधवा पेंशन जो भी है उनको देना है, तो ये आपके काम को पिछड़ देंगे। इसलिए बिल्कुल ध्यान रखें, अलर्ट हो जाएं कि आप अपनी शिकायत कर सकते हो और उसके शिकायत में क्या क्या लिखना है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं बताऊंगा कि आपकी बेसिक पे इतनी थी, बेसिक पेंशन इतनी थी, अभी टेबल 7 को साल इतनी हुई है, मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। बहुत सारी चीजें सीपीपीसी में लटकी हुई हैं और आपको अब एक कदम आगे बढ़ाना होगा दोस्तों। लास्ट में बात करते हैं दोस्तों एक ऐसा केस, यानी एक विधवा ने अपनी पेंशन लेने के लिए बड़ी जद्दोजहद की दोस्तों। उसने पहले यूनिट में कॉरेस्पॉन्डेंस किया, सोल्जर बोर्ड गई, केएसपी गई, रिकॉर्ड में गई, पीसीडीए गई, दिल्ली गई, उसकी बात नहीं बनी। फिर उसने एएफटी लखनऊ का दरवाजा खटखटाया और 23 साल बाद उसको लाखों रुपए का एरियर और उसकी फैमिली पेंशन मिली। यह केस एक गोरखा रेजिमेंट का एक गुरुंग बहादुर थापा जिसको बीमारी थी एचआईवी, आप समझते हो एचआईवी पॉजिटिव, जिसको एड्स बोलते थे पहले, जिसका फौज में बहुत सारी एडवाइजरी आती थी, बट था लेकिन वो हाईटी में पोस्टिंग था और हाईटी में पोस्टिंग के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है और उसको एक हाईटी की बीमारी होती है, हाईटीट्यूड पेलनवरी डिजीज एक करके था,
लेकिन फौज ने उसको बोला कि इसको HIV पॉजिटिव था, इसलिए इसकी डेथ हो गई और इसके ऊपर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इस बेनिफिट को लेने के लिए उस औरत ने हर एक दरवाजा खटखटाया उसकी वाइफ ने, और उसने बोला कि नहीं, उसको हाई एल्टीट्यूड पेल्मोनरी डिजीज, जो हाई एल्टीट्यूड में जो डिजीज होते हैं उसके हिसाब से लखनऊ एफटी गया, और लखनऊ एफटी ने अभी 4 दिन पहले उनको निर्णय दिया है, 4 दिन पहले निर्णय दिया है कि 23 साल का जो भी पूरी पेंशन है उसका पूरा एरियर मिलेगा, फैमिली पेंशन स्वीकृति की, और उसका 8% इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। इस तरह कहते हैं कि आपके अंदर जुनून है अपने न्याय के लिए तो आप लड़ सकते हो, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई दरवाजा ईश्वर भी खोल कर रखता है इंसान के लिए, जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। ऐसी चीजें देख के हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, ये जहां हम संघर्ष करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलती है। आज की खबर में इतना ही, बने रही हमारे साथ।